मऊगंज जिला जल उठा। एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल आग का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते काफी कुछ उजड़ गया। मऊगंज जिले की शांति उजड़ गई तो किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, एक घर का चिराग बुझ गया। कुछ लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मऊगंज जिले के इस हालात की जिम्मेदार अगर सरकार को कहा जाए तो यह किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा, क्योंकि मऊगंज जिले को अनाथ छोड़ दिया गया है। शिवराज और मोहन के बीच खिंची लकीर का दंश कहीं न कहीं मऊगंज जिला और जिलेवासी झेल रहे हैं। मऊगंज जिले में एक छोटी सी चिंगारी ने ऐसी आग पकड़ी कि देखते ही देखते पूरा जिला इसकी चपेट में आ गया। यह आग अब की नहीं है, बल्कि 2 महीने पहले से सुलग रही है। आज तो सिर्फ अवसर मिला था। इस पूरे मामले में अपहरण कर मौत के घाट उतारे गए युवक के पिता का भी बयान सामने आया है, जो आपको भावुक कर देगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इस पूरे बवाल की वजह क्या थी, आखिर किस वजह से यह भीड़ इतनी उग्र हो गई। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गडरा गांव निवासी आदिवासी परिवार की अशोक कोल, जिनकी 2 महीने पूर्व सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनकी बाइक पुल से टकरा गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। यह घटना सुनसान इलाके में हुई। इस घटना के कुछ मिनट बाद उसी रास्ते से एक युवक गुजरा, जिसका नाम था सनी द्विवेदी। आदिवासी परिवार के लोगों को लगा कि सड़क हादसे में मृत हुए अशोक कोल की मौत नहीं, बल्कि उसकी हत्या हुई है। आदिवासी परिवार के लोगों को लगा कि सनी द्विवेदी ने ही अशोक कोल की हत्या की है। जिसके बाद अशोक कोल की हत्या के मामले में आदिवासी परिवार के लोग सनी द्विवेदी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो पाया गया कि अशोक कोल की हत्या नहीं, बल्कि वह हादसे का शिकार हुआ है। इस घटनाक्रम को बीते हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अब तक यह आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। होली का माहौल चल रहा था और सनी द्विवेदी पिता रजनीश द्विवेदी अपनी बाइक में सवार होकर वहीं से निकल रहा था। अशोक कोल के परिवार के लोगों ने जैसे ही रास्ते में सनी द्विवेदी को देखा तो उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते हुए उसे घर में ले जाकर कमरे में बंधक बना लिया। उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना की जानकारी जब पिता को लगी तो मौके पर पिता भी पहुंचे। उन्हें भी मारने का प्रयास किया गया। बाद में पिता वहां से भाग निकले। इस पूरे मामले के बाद पुलिस को सूचना दिया गया, जिसके बाद मौके पर शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। मौके पर लगभग 200 से अधिक की संख्या में लोग पहले से तैयार बैठे थे। आसपास के घरों में पत्थर इकट्ठे किए गए थे। स्थिति को गंभीर देखते हुए शाहपुर थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद पूरे जिले भर का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लेकिन ग्रामीणों के आगे मऊगंज जिले का पुलिस बल मात्र मुट्ठी भर था, क्योंकि जिला बनने के बाद भी अब तक मऊगंज पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है। मौके पर मऊगंज एसडीओपी अंकिता सूलिया, शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती और हनुमना तहसीलदार कुवारेलाल पनिका के द्वारा आदिवासी परिवार के लोगों को काफी देर तक समझाइश दी गई कि बंधक बनाए गए युवक सनी को आजाद कर दिया जाए। लेकिन आदिवासी परिवार के लोग अड़े रहे कि जब तक युवक सनी द्विवेदी को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम उसे रिहा नहीं करेंगे। शर्त को स्वीकार करते हुए अधिकारियों ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सनी द्विवेदी को इतनी बेरहमी के साथ पीटा गया था कि उसकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें शाहपुर थाना भेज दिया। यह खबर लगते ही अचानक एक बार फिर से बवाल मच जाता है। घटनास्थल पर मौजूद एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार सहित पुलिस कर्मियों पर पत्थर की बारिश होने लगती है। अंधेरा होने की वजह से पुलिस को भागने का भी रास्ता नहीं मिला। बाद में कुछ लोग लाठी और डंडे से भी हमला शुरू कर देते हैं। इस हमले में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो जाती है और तहसीलदार के ऊपर भी जानलेवा हमला होता है। हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, थाना प्रभारी का सर फोड़ दिया जाता है और कई पुलिस कर्मियों पर भी जानलेवा हमला होता है। तहसीलदार की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिसके कारण उन्हें संजय गांधी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट किया गया है। दोस्तों, मऊगंज को जिला बने लगभग 19 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी मऊगंज जिला उपेक्षा का शिकार है। ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव मऊगंज को जिला ही नहीं मानते, क्योंकि इसको जिला तो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था। और यही कारण है कि आज जिला बनने के बाद भी मऊगंज धीरे धीरे तहसील से भी बदतर हालत में हो चुका है। मऊगंज जिले की कानून व्यवस्था पर अगर नजर डाली जाए तो जिले में सिर्फ मऊगंज पुलिस थाने की पुलिस डायल 100 ही है जो चल रही है। बाकी सभी की सभी पुलिस डायल 100 खराब पड़ी हुई है। जिले के 5 पुलिस थाना पुलिस बल की कमी से जूझ रहे हैं।
और दूसरे जिले के कबाड़ और रिजेक्टेड वाहनों को मऊगंज पुलिस लाइन में रखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस थानों में मौजूद गाड़ियां लगभग 5 लाख से अधिक किलोमीटर चल चुकी हैं। इस तरह से मऊगंज जिला लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। अगर सरकार ने मऊगंज जिले को पर्याप्त संसाधन और पुलिस बल मुहैया नहीं कराया तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं निरंतर देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, पुलिस पर हुआ यह हमला कोई पहला हमला नहीं था। इसके पहले भी बराव गांव में शाहपुर थाना प्रभारी रहे बीसी विश्वास पर ऐसा ही जानलेवा हमला हुआ था। फिलहाल अब स्थिति नियंत्रण में है। रीवा और मऊगंज जिले का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के निर्देश पर धारा 163 को लागू कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक सनी द्विवेदी के पिता का भावुक करने वाला बयान भी सामने आया है। आइए सुनाते हैं आपको पीड़ित के पिता ने क्या कहा। सन्नी को वो क्या नाम से नहीं, सन्नी को वो कुर्बान फोन लगा के बोला कि उनको अशोक कोल के घर में बंद किए हुए। फिर हम जैसे जाने तो हम लोग अपनी मिसेज के लिए, लड़के बड़े के लिए, बिटिया को लिए बंदूक भी लिए। तो हमको पहुँचते कुछ बात भी नहीं हुई, पीटना शुरू कर दिए। दोनों मोटरसाइकिल वहीं गिरी पड़ी हुई हैं और क्या नाम से फिर मैं भगा वहाँ से, गाड़ी घोड़ा बंदूक छुड़ा लिए। उधर से मैं भगा तो एक हरिजन के घर में घुस गया और अंदर से लॉक कर लिया, बंद कर लिया। वहाँ भी आए हमको मारने, लेकिन वो लोग हरिजन लोग विरोध किए, फिर लौट गए वहां से। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।